जय श्री कृष्णा। कोई अपने बच्चे को ऐसा श्राप कैसे दे सकता? आपके दिमाग में जरूर ये ख्याल आया होगा, लेकिन ये हमारी बनाई कहानी नहीं, बल्कि इसका जिक्र भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में मिलता है। सांबा श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र थे। बताया जाता है कि श्री कृष्ण की छोटी रानियां उनके पुत्र सांबा से बहुत आकर्षित रहती थी। एक बार रानी नंदिनी ने सांबा की पत्नी का रूप धारण करके उन्हें गले लगा लिया था। यह सब नारद ऋषि ने देख लिया। फिर क्या था, उन्होंने सारी घटना प्रभु को सुना दी। यह सुनकर कृष्ण इतने क्रोधित हुए कि पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और कहा कि उसकी मृत्यु के बाद पत्नियों को डाकू उठा कर ले जाएंगे। कथाएं बताती हैं कि जब श्री कृष्ण कहीं बाहर होते थे तो सांबा अपनी मामों के साथ मजाक किया करते थे। कृष्ण सब जानते थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे क्योंकि वो सांबा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। एक दिन सांबा ने नारद मुनि के रूप को लेकर व्यंग कर दिया। नारद को यह बात बहुत बुरी लगी। इसके बाद नारद ने सांबा को सबक सिखाने की ठान ली। नारद सांबा को अपनी बातों में फंसाकर उस जगह ले गए जहां उनकी सभी माँ स्नान कर रही थी। यह देखकर सभी ने कृष्ण से शिकायत की। पत्नियों की बात सुनकर कृष्ण को बहुत गुस्सा आया। नारद ने भी आग में घी डाला और बढ़ा चढ़ाकर कहानी सुनाई। इस पर कृष्ण ने पुत्र को कोढ़ी होने का श्राप दिया। यह सुनकर सांबा विचलित हो गए। उन्होंने पिता को सच्ची कहानी बताई। जब तक कृष्ण को उनकी सच्चाई पर भरोसा हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। अपने बेटे को इस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए कृष्ण ने उन्हें एक उपाय बताया। कृष्ण ने उन्हें सूर्य भगवान की तपस्या करने को कहा। वही इतने शक्तिशाली थे जो सांबा को इस श्राप से मुक्ति दिला सकते थे। सांबा के इस श्राप की एक कहानी दुर्वासा ऋषि से भी जुड़ी है। इसका जिक्र सांबा पुराण में मिलता है। बताया जाता है कि सांबा ने दुर्वासा ऋषि की नकल की थी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने सांबा को श्राप दिया था। इससे मुक्ति के लिए उन्होंने चंद्रभागा नदी के किनारे 12 साल तक तपस्या की थी।